अच्छा आती है उसको समझ में आता है। तो इतना बड़ा कार्यक्रम ठान देना ये बहुत बड़ी बात है। भगवान को प्राप्त करने के 4 मार्ग हैं। 4 रूप से परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। नाम, रूप, लीला और धाम। इनमें सबसे आकर्षक भगवान की कथा होती है, जिसको लीला कहते हैं, सबसे आकर्षक। कीर्तन हो रहा हो तो लोग नहीं बैठेंगे, और रामलीला हो रही होगी तो तोड़ जाएंगे, लीला हो रही है? तो भगवान की कथा साक्षात भगवान का स्वरूप है। कथा हमारे कान के माध्यम से हृदय में प्रवेश करती है, मानो भगवान कान में से कथा के रूप में भक्त के हृदय में पहुंच जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। और साधन से परमात्मा को प्राप्त करना कठिन काम है। बड़ी बड़ी साधना, बड़ी बड़ी आराधना कठिन है। और भगवान की कथा के माध्यम से परमात्मा को सहज प्राप्त किया जा सकता है। कथा का तात्पर्य है भगवान को हृदय में स्थापित कर देना, बैठा देना। कम ईश्वरम स्थापयति सा कथा, जो ईश्वर को हृदय में स्थापित कर बैठा दे। मंदिर में भगवान को बैठाना तो मंदिर बनवाइए, बनवाने के बाद में फिर हम विग्रह लाइए, फिर पंडित जी से मूर्त कुछ करवाइए, मूर्त मिलने के बाद फिर तैयारी, फिर ठाकुर जी की प्रतिष्ठा, लंबा झमेला है। और यहाँ थोड़ी देर में ही भगवान को हृदय में बैठा दिया जाता है, उसको कहते हैं कथा। बड़े सौभाग्य से प्राप्त होती है। गोस्वामी तुलसीदास महाराज कहते हैं, सुत, दारा और लक्ष्मी पापी हु के होए। बड़े बड़े पाप किए, मर्डर किए, तो भी बेटा भी होता है, ब्याह हो जाता तो घरवाली भी घर में आ जाती है, बड़ी बड़ी संपत्ति भी हो जाती है। लेकिन सुत, दारा और लक्ष्मी पापी हु के होए, संत मिलन और हरि कथा ये तुलसी दुर्लभ तो। गोस्वामी जी महाराज ने कहा है ये 2 चीजें बड़ी दुर्लभ है, संतों का मिलना। और देखो जब कथा होती है तो संत प्रत्यक्ष में ही, अप्रत्यक्ष में कहाँ के उस पेड़ पर बैठे कथा सुन रहे हैं भैया, वो हम नहीं जानते हैं? हाँ होता है। यहाँ कथा होती है, परीक्षित जी को सुखदेव जी ने कथा सुनाई। यहाँ कथा का आयोजन हुआ, वो बड़े बड़े ऋषि, श्रीमद् भागवत वर्णन है, बड़े बड़े ऋषि महर्षि, बड़े बड़े नाम हैं, वो सब आ गए वहां। तो वहां कोई गया था निमंत्रण देने, खबर देने के चलिए सरकार है, कैसे आ गए? वो त्रिकालदर्शी महापुरुष है, वो सब देख रहे हैं कहाँ क्या हो रहा है। जब उनको पता लगा कि परीक्षित जी अनशन करके बैठ गए हैं तो कथा होना, तो कथा बड़ी कथा होगी, छोटी नहीं होगी। चलो, तो व्यास जी आ गए हैं, व्यास जी आ गए, पराशर जी आ गए, वशिष्ठ जी महाराज आ गए, वहां पर विश्वामित्र जी महाराज, सबके बड़े बड़े नाम है। तो वो कहाँ दिखाई पड़े? वहां दिखाई पड़े होंगे, यहाँ भी आते हैं और आ रहे होंगे, वो कहीं बैठे होंगे। हनुमान जी महाराज तो कहीं ना कहीं आकर के विराजमान हो जाते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहां जहां राम जी कथा होती है, एक जगह नहीं, एक समय में भारतवर्ष में अगर 50 जगह कथा हो रही है तो हनुमान जी 50 रूप बना करके वहां पहुंच जाते हैं और बैठ करके कथा सुनते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वासवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। जहाँ कथा होती है हनुमान जी पहुंच जाते हैं जाकर के और बैठ जाते हैं। इसलिए कथा में अवरोध नहीं करे, कोई व्यवधान नहीं करे, नहीं तो सबसे ज्यादा कष्ट किसको होता है? जो मन लगा कर सुन रहा है। जो सुन रहा है उसको तो कौन सुन रहे हैं? हनुमान जी सुन रहे हैं। अगर व्यवधान कर कथा में करेंगे तो हनुमान जी को कष्ट होगा है। ऐसी कथा है, हमारे सरकार गुरुदेव भगवान स्वामी जी महाराज चित्रकूट गए, भक्तों ने जो जानते थे उनके प्रभाव को कहा सरकार कुछ कथा सुना दी, कथा हो जाए। कब तक रहना? बोले 1 महीना भर रहने का विचार। बोले महीना भर कथा हो, बढ़िया बढ़िया बात।
श्री वाल्मीकि रामायण की कथा 1 महीने होना है, तो आज शाम से ही प्रारंभ हो जाए, बढ़िया। कोई मुहूर्त खोजने की जरूरत नहीं है। सुदिन सुमंगल तमय जब राम होई युवराज। जब राम जी सिंहासन पर बैठ जाएंगे तो उस समय सारे मुहूर्त अपने आप आ जाएंगे, हैं? तो शाम को कथा हुई, सरकार विराजमान हो गए, साधु महात्मा चित्रकूट वाले आगे कथा सुनने के लिए। और सरकार ने कहा भैया कथा मन लगा करके सुनना है, कथा में व्यवधान नहीं करना, कोई इधर उधर खटपट किए उठे बैठे फिर इधर फिर उससे बात कर रहे हैं कि इसको देख रहे नहीं, एकाग्रचित्त होकर के व्यास की नजर से नजर मिला करके चलिए, कथा हो रही है, कथा सुनना है तो कथा सुनना है। कोई व्यवधान करेगा तो हनुमान जी को कष्ट होता है, हनुमान जी कथा सुनते हैं। ये बात हुई तब तक एक हनुमान जी आ गए। कैसे आ गए? बंदर, चित्रकूट में बंदर है, अयोध्या में बंदर, एक बंदर आ गया, और बंदर आ गया और समाज के बीच में बैठ गया। जहां 50 लोग बैठे हैं वहां बंदर आएगा? नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। लेकिन वो बंदर भगवान आए और बीच में विराजमान हो गए, विराजमान हो गए। जब तक कथा हुई तब तक चुपचाप बैठे सुन रहे लोग, आश्चर्य पड़ गए कि ये देखो ये बंदर बैठे कथा सुन रहा है। इसका मतलब है बंदर नहीं, ये साक्षात हनुमान जी आए हुए हैं। 1 महीने तक कथा चली। वो एक दिन आए, पहले दिन, दूसरे दिन फिर नहीं आए। आखिरी दिन कथा हुई, श्री राम राज्याभिषेक, राम जी का अयोध्या में राज्याभिषेक हुआ। राम जी वन से लौट करके आ गए, राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक हुआ तो भक्तों को बड़ा सुख मिला। अंगद जी महाराज, हनुमान जी, जामवन जी सब अपनी अपनी पूंछ पकड़ पकड़ के चूम रहे हैं और उछल रहे हैं, बड़ा सबको आनंद, राम जी का राज्याभिषेक हो रहा है। तो एक बंदर आ गया, हाँ, वो अच्छा विशाल गए बंदर, और जिस पेड़ के नीचे कथा हो रही थी उसी पेड़ के ऊपर में बैठा। और बैठा नहीं, जब आनंद हो रहा तो उछलना कूदना, वो इतना उछला, सरकार स्वयं सुनाते हैं, ऐसे लगे कि पेड़ ही तोड़ डालेगा, इस डाल से उस डाल पे, उस डाल से उस डाल पे, भारी उछल कूद मचाई है। लोगों ने कहा इसका मतलब है 1 महीने तक हनुमान जी ने कथा सुनी है, और जहां कथा होती है वह हनुमान जी महाराज अवश्य आ जाते हैं। तो कथा सुनने के लिए हनुमान जी आते हैं, तो कथा सौभाग्य से प्राप्त होती है। तुलसी दुर्लभ दो सुत दार और लक्ष्मी, पापी हो के संत मिलन और हरि। हम ये कह रहे थे कि जो अप्रत्यक्ष रूप में कहीं कहीं बैठे हैं वो तो हमको दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, लेकिन ये प्रत्यक्ष रूप में भी आकर विराजमान हुए हैं ये संत भगवान। इनका जिनका दर्शन सहज नहीं है, हम लोगों को सुलभ हो गया, अपना सौभाग्य मानना चाहिए। शारदा तपनिशी शशि अपहरई, संत दर्श जिमी पातक तरई। संतों के दर्शन से, दर्शन मात्र से पाप ताप दूर हो जाते हैं। ये संत आ जाते हैं यहाँ पर, और आकर के अपना दर्शन दे करके अपनी अमृतमयी वाणी सुना करके लोगों को कृतार्थ करते हैं। बड़े सौभाग्य का। देखिए श्री चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज ने पूर्व जन्म में मनुष्य रूपा के रूप में भारी तपस्या की, बड़ी तपस्या की, और फिर दशरथ जी के रूप में अवतरित हुए। उनके यहाँ राम जी आ गए, 4 रूप में परमात्मा आए, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न, चारों भैया आ जाकर के। तो दशरथ जी की गोदी में थोड़ी बैठे रहते थे, वो सरयू किनारे भी चले जाते थे, बाजार में निकल जाते थे, गलियों में निकल जाते थे, तो लोगों को दर्शन प्राप्त होता था। तपस्या की दशरथ जी महाराज ने, और लाभ किसको मिला? पूरे नगरवासियों को लाभ मिला। अरे नगरवासियों को ही नहीं मिला, फिर जब मिथिला गए तो मार्गवासियों को मिला, बक्सर वालों को लाभ मिला, और मिथिला वासियों को तो कितना सुख प्राप्त हुआ, कितना लाभ मिला। और वनवास में गए तो कितने भक्तों को, राम जी का भक्तों को, अभक्तों को, मार्गवासियों को, ग्रामवासियों को, नर को, नारियों को, सबको दर्शन दर्शन। ऐसे ये हमारे यहाँ विराजे हुए हैं राम पुकार जी महाराज जो है, इनके माध्यम से तपस्या इनकी है। हाँ, तपस्या न होती इनके मन में होता कि चलो है 9 दिन तक परेशान हो, रात में सोने को भी नहीं मिलेगा, ठीक से भोजन भी समय से नहीं मिले, है
इस ठंड में महाराज, और ठंडी से पड़ रही है, इसमें इनको कष्ट नहीं होता है, हैं? लेकिन ठान दिया। क्यों ठान दिया? सबने क्यों नहीं ठान दिया? सबके पास इतना पुण्य नहीं है, इनके पास इतना पुण्य है, उसका प्रभाव है कि जो आज इनके माध्यम से इतने लोगों को, कितने लोगों को, जो सामने बैठे वो अरे माइक लगा बाहर सुन रहे हैं। और कीर्तन होता है तो हम जब जाते हैं टहलने के लिए ना, दूर दूर तक कौन कौन गांव है वहां तक कीर्तन की ध्वनि सुनाई पड़ती है। तो लोग ना कीर्तन बोले, सीताराम 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 नहीं कहेंगे सीताराम, हाँ? एक परिवार में 4 भाई थे, पिता माता भी थे, अच्छा भरा पूरा परिवार था, सब अच्छे सत्संग होता था, कथा कीर्तन होते थे। लेकिन एक उनमें से एक भाई ऐसा था, भारी बदमाश एक नंबर, वो ना कथा ना कीर्तन ना सत्संग, उसे कोई मतलब नहीं, सब बिल्कुल अलग दूर रहता था। महात्मा ने शिकायत की हमारे और परिवार सब ठीक रास्ते पर है, परंतु एक जो है भारी बदमाश है, वो कभी कथा कीर्तन सत्संग। एक काम करो 24 घंटे का कीर्तन करो। महाराज जी ने कहा 24 घंटे कीर्तन करो, कीर्तन करवाओ, घर में आयोजन रखो। 24 घंटे जब कीर्तन होगा तो आकर के घर में रहेगा तो बोलेगा नहीं, अरे घंटे 2 घंटे बैठ भी सकता है, ना बोलेगा तो कम से कम कीर्तन सुनेगा। तो हमारे बात ठीक कही आपने। घर में कार्यक्रम करवाया और कार्यक्रम जहाँ शुरू हुआ, ढोलक मजीरा लेकर के लोग आए। अरे भाई कैसे आए? बोले कीर्तन होना है, आपके घर में कीर्तन होना है, आज मंगलवार है, पहले प्रारंभ से लेकर के। एक बात और भूल गए, हनुमान चालीसा भी होना है। हाँ आज हनुमान जी का दिन है, आज शुभारंभ है, श्री सीताराम। उसने सुना कि हमारे घर में कीर्तन होना है। कब तक हो कीर्तन? वो 24 घंटे तक चलेगा। कल तक निकल गया घर से बाहर, निकल गया, घर में ही नहीं रहना है 24। अगले मंगलवार फिर करवाया बाहर। अरे महाराज जी जिसके लिए करवा रहे हैं वो तो बैठते ही नहीं है, बाहर निकल जाता है। अरे भारी बदमाश है। एक काम करो, अब कल जो है दिन निश्चित नहीं है, कल सवेरे भोर में 4 बजे उसकी कुंडी बाहर से बंद कर देना। वो कमरे के भीतर, बाहर से कुंडी बंद कर दो, है? और हम आएंगे भोर में 4 बजे, और 4 बजे आएंगे तो करवाएंगे कीर्तन। तो जब भाग ही नहीं पाएगा, घर में रहेगा, अरे तो ना करी कीर्तन करेगा तो कान से सुनेगा। तो अरे ऐसा ही हुआ, भोर में पिताजी ने 4 बजे से उसकी कुंडी बाहर से बंद कर दी। अब घर के भीतर कीर्तन मंडली आ गई, महाराज जी आ गए, ओ झमाझम वो कीर्तन हुआ है ना घर में। हाँ मैंने बंद कर दिया, तो अब तो सुनता तो होगा, सुनता ही होगा। खिड़की में से देखा तो ऐसे बैठा, दोनों कान में उंगली लगाकर बैठा के सुनना ही नहीं है। अरे भाई तो बहुत एक नंबर का बदमाश है? सुनता ही नहीं है, कान बंद करके बैठा हुआ। छोड़ दो वो, कोई फायदा नहीं, जाओ जाओ जाओ। ओ सब कीर्तन। और महंत जो थे ना, महंत आश्रम में, वो अच्छे तगड़े थे, मोटे ताजे, वो एक किनारे बैठ गए और इशारा किया खोल दो। ओ निकला बाहर, बंद कर दिया हमको। बड़ा कीर्तन करवाते, बड़ा कीर्तन करवाते। और जैसे बाहर निकला वो महंत ने पकड़े पटक दिया, और पटक दिया, चढ़ के ऊपर, बोले बोल सीताराम। मारे 2-4 उसके, बोल सीताराम बोलते। बोले हम मर जाएंगे पर सीताराम नहीं कहेंगे। क्या बोला? हम भले ही मर जाएंगे पर सीताराम नहीं कहेंगे। क्या नहीं कहेगा? अरे निकल गया मुंह से, है? क्या नहीं कहेगा? बोले वही नहीं कहेंगे, अब नहीं, एक बार चूक गए, अब नहीं कहेंगे। क्या नहीं कहेगा? बोले वही, अब नहीं कहना है। फिर उसने जिंदगी में कभी सीताराम नहीं कहा है। एक बार धोखे से निकल गया ना, है? मर भले जाएंगे पर सीताराम नहीं कहेंगे, तो बोल तो दिया। मरने के बाद यमराज के यहाँ पहुंचा, यमराज ने कहा जीवन भर पाप किया, अच्छा काम नहीं किया। उसने एक अच्छा काम किया है, धोखे से भगवान का नाम लिया है। और धोखे से भगवान का नाम जो ले लेते हैं उनको बहुत लाभ मिलता है। रामचरित में क्या लिखा हुआ? बिबसहु जासु नाम नर कहीं, जन्म अनेक रचित अगदई। यमराज ने कहा जीवन भर पाप किया उसने, लेकिन एक बार धोखे से भगवान का नाम निकल गया, इसकी क्या कीमत? हम बोल। उसी से पूछा इसके बदले में क्या चाहता? उसने कहा कि पता नहीं कितनी कीमत है इसकी, कितनी कीमत हमको पता नहीं है, तो हम नहीं जानते हैं। इसकी जो पूरी कीमत हो तो हमको दीजिए। वो यमराज से कहा पूरी कीमत दीजिए। यमराज ने कहा पूरी कीमत तो हम भी नहीं जानते।
भगवान का नाम उच्चारण करने की कीमत क्या होती है तो हम नहीं जानते। जो जानता वहां ले चलिए हमको। बोले शंकर जी जानते, बोले चलिए। बोले ऐसे नहीं जाएंगे, पालकी में बैठ करके जाएंगे। यमराज बेचारे पालकी ढोकर शंकर जी के पास में गए और शंकर भगवान से पूछा। शंकर जी ने कहा, भाई नाम तो हम जपते हैं, रात दिन जपते हैं और नाम की महिमा भी जानते हैं, लेकिन पूरी पूरी कीमत हम नहीं जानते हैं। अरे सरकार, आप नहीं जानते तो कौन जानता? फिर ब्रह्मा जी के पास, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के पास चला जाए। बोले चलो पालकी ढो हमारी, जब नहीं जानते तो। वो बैठा डट करके पालकी में, एक तरफ यमराज जी ढो रहे, एक तरफ शंकर जी ढो रहे। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने पहले हाथ खड़े कर दिए। बोले जब शंकर जी नहीं जानते तो हम क्या बता पाएंगे राम नाम की महिमा। अब कहाँ ले जाएं इसको? बोले चलो सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ठाकुर जी सीताराम जी के दरबार में चलो, लेकर के उसको। अब बेचारे ब्रह्मा जी भी पालकी ढोए, भगवान के दरबार में लेकर गए। कौन भाग्यशाली है भैया, इसको जो शंकर जी और ब्रह्मा जी और यमराज महाराज पालकी ढोकर के ला रहे। जो महाराज ये भाग्यशाली है कि महाअभागी है, जीवन भर पाप किया, धोखे से सीताराम निकल गया, पूरी कीमत मांग रहा। सरकार बताइए इसको दे दिया जाए। राम जी ने कहा, पूरी कीमत तो हम भी नहीं जानते। पूरी पूरी कीमत तो कहाँ लगी? नाम बढ़ाई और राम न सकहे नाम गुण गाई। राम जी भी राम नाम की महिमा पूरी पूरी नहीं जानते। अब सरकार सुप्रीम कोर्ट के आगे हमें कोई कोर्ट नहीं दिखाई पड़ रहा है। अब कहाँ ले जाए? कहाँ ले जाए? बोले कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है, मेरे नाम लेने वाला जहां तक जाता है वहां तक ही आ गया, इसको यहीं छोड़ दीजिए और आप लोग अपना अपना काम देखिए। एक बार धोखे से सीताराम निकल गया और उस पापी को भी भगवान के धाम की प्राप्ति हुई। ऐसी महिमा भगवान के नाम की है। श्री सीताराम नाम महाराज की जय। एक महापुरुष ने कहा कि भगवान का नाम लीजिए तो क्या नहीं मिल सकता है। भगवान के नाम से राम कहो, जिसको हम चाहते कि सुखी हो जाए, कहाँ मिलेगा? राम नाम से मिलेगा। एक महापुरुष ने कहा है, हम तो संपत्ति चाहते हैं, पैसा चाहते हैं। बोले मिलेगा। कितना? बोले जितना चाहो उतना। कहो संपत्ति शीघ्र कुबेर मिले। कुबेर जैसी संपत्ति प्राप्त हो सकती है भगवान का नाम लेने से। कहो संपत्ति शीघ्र कुबेर मिले।